नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, यहां पर हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाले हिंदी के पेपर के लिए 25 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बच्चों। पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। कोई एक कथन सत्य कह सकता है या असत्य, दोनों में से कुछ भी कह सकता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यहाँ पर ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। अगर विधा पूछा जाए तो बच्चों, जो ठलुआ क्लब है वो निबंध विधा की रचना है। और बच्चों, किसकी है ये? बाबू गुलाब राय का निबंध है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो बच्चों, झूठा जो सच है वो उपन्यास विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न में कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? तो बच्चों, सही जवाब होगा कि जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो शुक्ल युग के उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शुक्ल युग की समय अवधि है यानी समय सीमा। तो समय सीमा से संबंधित प्रश्न भी बच्चों आपको याद कर लेना है। तो शुक्ल युग की समय सीमा होगी 1919 से लेकर 1938, क्योंकि इसमें 19 साल का अंतर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 19 + 19 यानी कि 38, 1938 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यहाँ पर नहीं कहा बच्चों शुक्ल युग का। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हरि कृष्ण प्रेमी ये सभी शुक्ल युग के क्या हैं? नाटककार हैं। केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो शुक्ल युग के नाटककार नहीं हैं, क्योंकि वे भारतेंदु युग के नाटककार हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, तितली कृति की विधा है, यानी तितली जो है किस विधा की रचना है? तो बच्चों, ये उपन्यास विधा की रचना है। और तितली जो उपन्यास है बच्चों वो किसका है? वो जयशंकर प्रसाद जी का है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो बच्चों, यहाँ पर परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। नहुस क्या है? बच्चों, ये हिंदी का प्रथम नाटक है। और इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो सही जवाब होगा बच्चों रामधारी सिंह, ये संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस उपनाम से कविता लिखते हैं? किस दूसरे नाम से कविता लिखते हैं? तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा कलाधर। वो कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? आपको पता है, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? काशी में हुआ था बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो बच्चों, यहाँ 13 मात्राएं होती हैं दूसरे और चौथे चरण में। दूसरे और चौथे चरण में 13 और पहले और तीसरे में होती हैं 11 मात्राएं। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील सब बल तेज बखानी। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है? ये कि यहाँ पर शोक की बात की गई है बच्चों, तो यहाँ पर जो होगा करुण रस होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे,
मनहु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, ये शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। अगर जहाँ भी आपको ये शब्द दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि वो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यद्यपि में कौन सी संधि है? तो सही जवाब होगा बच्चों इसमें यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यण संधि। तो ऑप्शन नंबर ग बच्चों यहाँ पर सही होगा। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, साहित्य में किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो बच्चों सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, हिमक्रीटनी। हिमक्रीटनी रचना संग्रह के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर बच्चों सही जवाब होगा माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी इसके मतलब हिमक्रीटनी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, नागार्जुन किस विधा की रचना है? तो सही जवाब होगा बच्चों ये नाटक विधा की रचना है। और ये किसका है अगर पूछा जाए तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, गागर में सागर भरना उक्ति प्रसिद्ध है। तो गागर में सागर भरना बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सभी जानते हैं, तो ये तो बच्चों क्या है, बिहारी लाल जी के ही लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बिहारी लाल जी ने ही बच्चों गागर में सागर थोड़े शब्दों में ही भर दिया है। सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? तो बच्चों सूरदास जी हैं वो वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बच्चों 1943 है। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं बच्चों? तो ये रीति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नौका शब्द का सही पर्यायवाची। नौका बच्चों नाव के लिए बोलते हैं और नाव का एक पर्यायवाची तरी भी होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, वरदान का विलोम है। वरदान का विलोम है यानी उल्टा पूछा है। तो वरदान का विलोम बच्चों क्या हो जाएगा? अभिशाप हो जाएगा। अभिशाप वरदान का विलोम होगा। जेठ का तत्सम होगा। तत्सम माने शुद्ध रूप। तो बच्चों जेठ का होगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माने बड़ा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिगंबर में कौन सा समास होगा? दिगंबर यानी दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। तो बच्चों वो होते भगवान शिव। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास यहाँ पर होगा बच्चों। तो एक क्वेश्चन और लिया है बच्चों, ये आपके लिए है। ये आपके लिए बच्चों यहाँ पर HW है और इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नि उपसर्ग, नीर उपसर्ग, नि उपसर्ग या निर उपसर्ग। तो मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।